बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। पिछले दिनों में जो मेरी कनाडा के ऊपर वीडियोस आई हैं, जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सारी उनके प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा रेशो के बारे में थी, या फिर अगर उनकी कोई अपडेट आई है उसके बारे में थी। तो बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि सर एक लेटेस्ट वीडियो बनाएं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के बारे में, कि कौन सा पोर्टल पे करना चाहिए, जीसीकी पे करना चाहिए या फिर आईआरसीसी पे अप्लाई करना चाहिए, और इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट के मतलब और बाकी चीज़ों के मतलब भी हमें अपडेट दें। तो आज की ये वीडियो उसी के मतलब है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप भी 2024 में कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा किस तरह से आया जाए, किस तरह से वीज़ा हासिल किया जाए, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट मिले, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। कनाडा का वीज़ा आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी ग्रांट हो जाता है, कि बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है वो 9 साल का वीज़ा, 4 साल का वीज़ा, जितना आपका पासपोर्ट एक्सपायरी रहता हो उस हिसाब से मिलता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वीज़ा ऑफिसर को इस बात पर मुतमिन करना पड़ता है कि हम जो है वो आपकी कंट्री में ओवरस्टे नहीं होंगे, वहाँ पर नहीं रहेंगे, ना ही अपना कोई वीज़ा का स्टेटस चेंज करेंगे। हम टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और अपना टूरिज़्म का ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपने जो पोर्टल है वो कौन सा इस्तेमाल करना है। तो जो हम पोर्टल इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जीसीकी के ऊपर है। हम जीसीकी के ज़रिए अप्लाई करते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न है, वो ये है कि आईआरसीसी पे आप 2 MB से ज़्यादा फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन जीसी की जो है उस पे आप 4 MB तक भी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा और भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं, और वो तकरीबन 4 MB तक होते हैं या इससे ज़्यादा उनको कंप्रेस कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप उनको मज़ीद कंप्रेस करके 2 MB तक ले आएँ तो फिर वो ब्लर हो जाते हैं। तो इस वजह से हम यही प्रेफ़र करते हैं कि जीसी की इस्तेमाल किया जाए। बाकी जो वीज़ा होता है, वीज़ा ग्रांट होना, वो जीसी की या आईआरसीसी वो सेम ही मतलब उनका होता है। उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं होता कि किस पोर्टल से ज़्यादा होता है या किस पोर्टल से कम होता है। इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं होता, क्योंकि पीछे बैक एंड पे जो आप वीज़ा ऑफ़िसर्स होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, जिन्हें वीज़े का डिसीजन देना है, वो जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो इसलिए सिर्फ़ ये डिफ़रेंस है मेजर, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो जीसीकी होता है वो मैनुअल तरीका होता है किस तरह से वीज़ा अप्लाई किया जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि आपकी सबसे पहले तो बता जो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए कनाडा के लिए। तो 2024 में अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम थोड़ी से थोड़ी 15 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे कम अगर है तो आप कनाडा का वीज़ा बिल्कुल अप्लाई ना करें। इससे ज़्यादा जितनी भी हो जाए अच्छा है। और ये अमाउंट आपने एकदम से मतलब एक ही दफ़ा में नहीं रखवा देनी। आपने अपने बिज़नेस के हिसाब से या अपनी जॉब के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बैंक को स्टेटमेंट को जो अपनी को मेंटेन करना है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर वो समझे कि आपके पास इनफ फंड मौजूद हैं अपना ये ट्रिप कवर करने के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाएंगे जी आपका टैक्स रिटर्न एनटीएन, और आपने डेफिनेटली अगर आप उनको ज़्यादा अमाउंट दिखा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो फिर आपने टैक्स भी पे किया होना चाहिए। क्योंकि टैक्स रिटर्न में हम लिख देते हैं जी हमारी साल की इनकम 4 लाख रुपए है, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट में दिखाते हैं कि मेरे पास जी 50 लाख रुपए है। तो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस मैच हो जाती हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए अगर हम बताएं तो 40-35-40 हज़ार तो हम मंथली कमा रहे हैं, तो हम किस तरह से इतना महंगा ट्रिप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें भी ठीक करें, उसके बाद फिर वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। जो सैलरी पर्सन है उनकी सैलरी तकरीबन 80 हज़ार से लेके ऊपर 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, फिर ही वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन करा के वो आप साथ लगाएं, और अपनी टाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिखाएँ। इस अपने कवर लेटर पे इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दें कि आप वापस आएँगे। फैमिली के मतलब उनको बताएँ कि आपके अगर बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, तो उनके बारे में बताएँ, या फिर नहीं है तो पेरेंट्स के बारे में बताएँ कि मैं उनको लुक आफ्टर करता हूँ, इसलिए मैंने वापस आना है। एयरलाइन की टिकट, वहाँ पे आपने करना क्या है, कौन-कौन सी जगह घूमनी है, एक ट्रैवल प्लान, अच्छा सा ट्रैवल प्लान, ये सारी चीज़ें साथ लगेगी। पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्सपायरी रहती हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा मिल सके। आईडी कार्ड, एफआरसी,
ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कनाडा के लिए नहीं चाहिए होती। ट्रैवल इंश्योरेंस के बगैर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब इनको मज़ीद ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप जितने भी आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपकी टाइज़ पाकिस्तान के साथ, अपनी होम कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है और आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। तो अगर इस चीज़ के ऊपर वो सेटिस्फाई हो गए तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा जो है वो 100% ग्रांट हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 2024 में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मज़ीद कोई चेंजिंग इसमें आती है तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके मतलब आपको ज़रूर बताऊँगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इसके अलावा अपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।